तो अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड एज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उसका मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है? टॉसिंग अ कॉइन। तो जब मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? एक तो हेड्स आएगा या फिर आएगा टेल्स। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक कॉइन टॉस किया तो हेड्स या फिर टेल्स। तो एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कौन सा है? टॉसिंग का कॉइन। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा तो जो पॉसिबल रिजल्ट्स है वो मुझे पहले से पता है। क्या पता है मुझे पता है कि इधर मुझे हेड्स मिलेगा या फिर टेल्स मिलेगा इन एडवांस, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड। पर मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि इस बार हेड्स गिरेगा इस बार टेल्स, वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है दोनों में से कौन सा तो एक गिरेगा करके, और इसमें से कौन सा गिरेगा वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो उसको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कौन सा भी ऐसा एक इवेंट जो हम लोग उसको पॉसिबल रिजल्ट उसका पता है, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और उसमें और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो है एस। एस इज इक्वल टू, ऐसा ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एस का मतलब होता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटीज़। यानी अगर मैं एक टॉस को, अगर एक कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक है हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उसको मैं एक एस के अंदर डाल दूंगा जिसको बोलेंगे सैम्पल स्पेस। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये एक है, ये और एक है, दो। तो मेरा एन ऑफ एस होगा दो। क्यों? मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसलिए एन ऑफ एस विल बी इक्वल टू 2। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है? थ्रोइंग अ डाई। ये है सेकंड रैंडम इवेंट। तो थ्रोइंग अ डाई भी एक रैंडम इवेंट है। तो उसका एस क्या होगा? एस विल बी इक्वल टू, अगर एक डाई मैंने थ्रो किया तो आइदर 1 आएगा या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो मेरा सैम्पल स्पेस हो जाता है 1 2 3 4 5 6, और मेरा एन ऑफ एस होगा 6। क्यों? 6 पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के साथ। प्रैक्टिस एट 5.1 बहुत सिंपल है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 5.2 के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट द सैम्पल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एन ऑफ एस फॉर द फॉलोइंग। मतलब हम लोग को एस और एन ऑफ एस लिखना है ये क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है? वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ फेंका है। तो हम लोग को सैम्पल स्पेस और एन ऑफ एस लिखना है किसके लिए? जब भी एक कॉइन और एक डाई एक साथ थ्रो किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ सैम्पल स्पेस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस के साथ, इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? देखो अभी अगर एक कॉइन टॉस करता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? एक हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स, ये दोनों से कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर एक डाई थ्रो करता है तो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6। तो अगर एक कॉइन टॉस किया तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, और अगर डाई टॉस किया तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है। तो मुझे दोनों को एक साथ थ्रो करना है। तो क्या क्या हो सकता है? एच और 1 आ सकता है, कभी कभी एच और 2 भी आ सकता है, एच 3 आ सकता है। ऐसा एच हर एक नंबर के साथ आ सकता है। तो इन शॉर्ट मेरा सबसे पहला सेट होगा H1, H1 यानी ये वाला। फिर हो सकता है H2, H3, H4, H5, H6। H7 नहीं आएगा, क्यों? यहाँ पे 6 तक ही है ना डाई में, तो H6 तक हुआ। ये पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मेरा T1 के साथ आ सकता है, या फिर T2 के साथ आ सकता है, T3, ऐसा T6 तक उसका भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो नेक्स्ट होगा T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या है? अगर एक कॉइन और एक डाई को एक साथ थ्रो किया तो मेरा सैम्पल स्पेस ये सारे है। देयरफॉर मुझे भी नेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स क्या होता है? हम लोग को गिनना है कितना सारा। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरा एन ऑफ एस होगा 12। तो अभी कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सैम्पल स्पेस और एन ऑफ एस वही ढूंढना है। 2 डिजिट नंबर्स दैट आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 और 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। तो उसका मतलब क्या हुआ? हमको एक 2 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द नंबर्स 2 3 5। 2 है मेरे पास, 3 और 5।
ये 3 मेरे पास है, इसके साथ मुझे 2 डिजिट नंबर्स में हम लोग को पता है 10, 12, 14 ये सारे 2 डिजिट नंबर्स है, तो हम लोग को रिपीट नहीं करना है। रिपीट का मतलब अगर मैं 22 बोलूँ तो 22 नहीं बना सकता, क्यों? 2 नंबर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है इसीलिए। तो इन शॉर्ट मेरा सैम्पल स्पेस एट इज एन सिर्फ एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सैम्पल स्पेस लिखने रहा हूँ मैं। मेरा सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 और 3 के साथ 23 बना सकता हूँ। 23 एक 2 डिजिट नंबर है जो रिपीटिंग नहीं हो रहा है। इसमें मैं 2 को 2 बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, 3 को भी 2 बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो ये चलेगा। तो 23 एक नंबर बन सकता है। फिर मैं 25 भी बना सकता हूँ। 25 नेक्स्ट क्या हो सकता है? 32 हो सकता है एक नंबर। 32 फिर कौन सा हो सकता है? 35 नेक्स्ट 52 और लास्ट 53। तो शायद हम लोग ने सब पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर कर लिया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस क्या, मैं 22, 33, 55 नहीं बना सकता हूँ। क्यों? रिपीटिंग विदाउट रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए ये तीनों जो नंबर्स है ये मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूँ मेरा सैम्पल स्पेस में, क्योंकि यहाँ पे रिपीट होता है नंबर्स। तो ये हो गया मेरा सैम्पल स्पेस। और मेरा एन ऑफ एस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मेरा एन ऑफ एस होगा 6। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये वाले डायग्राम से द डेट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल्स क्या क्या है? 5 खुद है 10, 15, 20, 25 और 30। 35 तो नहीं है, तो मेरे पास टोटल ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिखना पड़ेगा सैम्पल स्पेस क्या होगा? पहला दिन 5 है, तो क्या बोला मुझे? फाइंड द डेज ऑन विच द डेट, तो मुझे डेज लिखना है, डेट नहीं लिखना। तो उसका डे क्या है? 5th है ट्यूसडे को, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट ट्यूसडे। फिर सेकंड 10th कभी आता है? ये है मेरा संडे, तो ये हो गया संडे। नेक्स्ट क्या है? 15th है फ्राइडे। नेक्स्ट 20th है वेडनेसडे। फिर आता है 25 जो है मंडे एंड लास्ट है 30th जो है सैटरडे। तो ये बन गया मेरा सैम्पल स्पेस। तो मेरा एन ऑफ एस क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मेरा एन ऑफ एस है 6। अभी सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 2 boys that is B1 and B2 and 2 girls which is G1 and G2 solve the following। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है कि मुझे कमिटी ऑफ 2 boys बनाना है। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है बॉयज़ का? B1 है और एक B2 है। तो मुझे इसमें से 2 बॉयज़ का कमिटी बनाना है, तो मेरे पास एक ही चांस है B1 और B2। तो हो जाएगा मेरा B1 और B2। ये बन गया मेरा सैम्पल स्पेस इन शॉर्ट, सैम्पल स्पेस ऑफ कमिटी ऑफ 2 boys। तो सिमिलरली भी नेक्स्ट क्या बोला है? कमिटी ऑफ 2 girls। तो गर्ल्स में भी क्या क्या है मेरे पास? G1 है और G2 है, तो ये दोनों का एक कमेटी बनेगा, तो ये होगा G1 एंड G2। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बोला है? मुझे बोला है कमिटी ऑफ 1 boy एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे मेरे पास B1 B2 है, 2 चांसेस, और G1 G2 है, तो एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए। तो मैं B1 और G1 फर्स्ट कंसिडर कर सकता हूँ। B1 और G1 पहला कंसिडरेशन। नेक्स्ट हो सकता है B1 और G2, नेक्स्ट क्या हो सकता है? B2 और G1, और मेरा लास्ट होगा B2 और G2। तो मेरा कमिटी ऑफ 1 boy एंड 1 गर्ल, देखो यहाँ पे 1 boy 1 गर्ल एंड सो ऑन। तो लास्ट है मेरा टोटल सैम्पल स्पेस। तो टोटल सैम्पल स्पेस क्या होगा? ये A + B और ये होगा C, तो तीनों को ऐड करना है। तो ये होगा, मैं टोटल डायरेक्टली लिखता हूँ। A में क्या है मेरा पॉसिबिलिटी? B1 B2 है सैम्पल स्पेस। B में क्या है? G1 G2। C में क्या है? B1 G1, फिर B1 G2, फिर B2 G1, फिर लास्ट में B2 G2। तो मेरा N ऑफ S क्या होगा इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मेरा N ऑफ S होगा 6।